मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक है वचन। वचन की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, किताब, किताबें, चिड़िया, चिड़िया आदि। बच्चों, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे छात्रा, महिला, बच्चा, घोड़ा आदि। और बहुवचन में देखते हैं बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे छात्रा है तो छात्राएं हो जाएगा, महिलाएं, बच्चे, घोड़े आदि, ये बहुवचन है। वचन की पहचान। बच्चों, हम देखते हैं वचन की पहचान किस प्रकार से की जाती है। तो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की वचन की पहचान दो प्रकार से की जाती है। पहला तो है संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा वचन की पहचान होती है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के द्वारा वचन की पहचान की जाती है। और दूसरी है क्रिया शब्दों के द्वारा हम वचन की पहचान करते हैं, कुछ संज्ञा शब्दों की पहचान के लिए। तो पहला है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के द्वारा। पहला है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के द्वारा हम वचन की पहचान करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वह विद्यालय गया, वे विद्यालय गए। यहाँ पे वह शब्द आपका बच्चों ये सर्वनाम है और वह का बहुवचन हो गया वे। दूसरा देखते हैं, लड़का पेड़ पर बैठा है, लड़का हंस रहा है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, लड़के हंस रहे हैं। यहाँ पे लड़का शब्द एक वचन का है और लड़के बहुवचन का शब्द है। तो ये हमने देखा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के द्वारा वचन की पहचान किस प्रकार से की जाती है। अब दूसरा तरीका है वचन की पहचान का, क्रिया शब्दों के द्वारा वचन की पहचान। क्रिया शब्दों के द्वारा वचन की पहचान। ये संज्ञा शब्द जिस वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं या इन संज्ञा शब्दों के साथ आने वाली जो क्रिया होती है उसके द्वारा हम वचन की पहचान करते हैं। जैसे सैनिक आ रहा है। सैनिक आपका संज्ञा शब्द है, आ रहा है क्रिया जो है एक वचन की है, तो इसका ये तात्पर्य है कि सैनिक
ये एक वचन है, एक सैनिक है। दूसरा, सैनिक आ रहे हैं। इस वाक्य में बच्चों आ रहे हैं ये बहुवचन की क्रिया प्रयोग की गई है, तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर बहुत सारे सैनिक हैं, यानी कि ये बहुवचन है। इसी प्रकार से हाथी गन्ना खा रहा है। हाथी गन्ने खा रहे हैं। इस वाक्य में एक हाथी है, खा रहा है क्रिया है, इसमें भी खा रहे हैं। इन क्रियाओं से पता चल रहा है कि यहाँ पर इस वाक्य में एक हाथी है और इस वाक्य में बहुत सारे हाथी हैं। तो हमने देखा कि क्रिया शब्दों के द्वारा हम वचन की किस प्रकार से पहचान कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों कि सदा एक वचन रहने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं और सदा बहुवचन रहने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं। सदा एक वचन रहने वाले शब्द हैं पानी, भीड़, जनता, आग, वर्षा और विभिन्न प्रकार की धातुएं भी एक वचन रहने वाली शब्द होती हैं, जैसे सोना, चांदी और हमारे द्रव्यवाचक संज्ञाएं आ जाती हैं इसमें, जैसे आपके लोहा तो धातु में है, पेट्रोल, पानी, दूध, ये सब चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं, सदा एक वचन रहने वाले शब्द हैं। जैसे पानी गिर रहा है, उदाहरण देखें, पानी गिर रहा है, भीड़ खड़ी है, जनता आ रही है, जनता इधर ही आ रही है, आग लग गई, वर्षा हो रही है, ये सब एक वचन रहने वाले शब्द हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदा बहुवचन की तरह से बहुवचन रहने वाले शब्द होते हैं, और जैसे आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, समाचार, दर्शन, रोग आदि ये शब्द हैं। जैसे आंसू निकल आए, प्राण निकल गए, हस्ताक्षर कर दिए गए, समाचार लिखे गए, दर्शन मिल गए, लोग आ रहे हैं, इसके अतिरिक्त बाल झड़ रहे हैं, ये सब शब्द हैं जो सदा बहुवचन रहने वाले शब्द हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों देखते हैं कुछ शब्द होते हैं जो एक वचन के होते हैं लेकिन वो बहुवचन की तरह से उनका प्रयोग किया जाता है। इसमें एक वचन देखते हैं, एक वचन शब्दों का बहुवचन की तरह प्रयोग। बच्चों कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक वचन के होते हैं और उनका प्रयोग बहुवचन की तरह से किया जाता है। उसमें हम आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन शब्दों का बहुवचन की तरह प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, दादाजी चले गए। यहाँ पे चले गए बहुवचन की क्रिया है, लेकिन हम दादाजी को सम्मान प्रकट करने के लिए इस एक वचन शब्द का बहुवचन की तरह से प्रयोग किए हैं। फिर उसके बाद दूसरा आता है अहंकार प्रकट करने के लिए या अभिमान प्रकट करने के लिए भी एक वचन शब्दों का बहुवचन की तरह से प्रयोग किया जाता है। हम किसी से नहीं डरते। हम किसी से नहीं डरते। नेताजी ने कहा। तो यहाँ पे भी बच्चों अभिमान और अहंकार प्रकट करने के लिए एक वचन शब्द का बहुवचन की तरह से प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि एक वचन शब्दों को हम किस प्रकार से
बहुवचन बनाते हैं। तो कुछ नियम आपकी किताब में दिए हुए हैं, आप लोग भी अपनी किताब में देखें। वचन परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है, उसके क्या नियम हैं। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम कुछ हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम में आ को ए कर दिया जाता है। जैसे बस्ता आ है, आकारांत पुल्लिंग शब्द है तो बस्ते हो जाएगा। घड़ा घड़े, खंभा खंभे हो जाएगा, चूहा से चूहे हो जाएगा, घोड़ा से घोड़े, मटका से मटके हो जाएगा। फिर अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ को ए कर दिया जाता है। तो जैसे गर्दन है, गर्दनें, बोतल, बोतलें, साइकिल, साइकिलें, आँख, आँखें, गेंद, गेंदें, दाल और दालें हो जाएगा, दाल से। फिर आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ देते हैं, ए जोड़ देते हैं। जैसे लघु कथा तो लघु कथाएं, लेखिका, लेखिकाएं, कन्या, कन्याएं, कविता, कविताएं, शाखा, शाखाएं, पाठिका, पाठिकाएं। इकारांत और ईकारांत शब्दों के अंत में या जोड़ कर दीर्घ ई को ह्रस्व ई कर दिया जाता है। दीर्घ ई मीन्स बड़ी ई को छोटी ई कर दिया जाता है। जैसे नदी से नदियाँ, मक्खी से मक्खियाँ, थाली से थालियाँ, मिठाई से मिठाइयाँ, दवाई से दवाइयाँ और बरसाती से बरसातियाँ। फिर या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या कर दिया जाता है। जैसे बंदरिया, बंदरियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, खटिया, खटिया, डिबिया, डिबिया, पुड़िया, पुड़िया, गुड़िया, गुड़िया हो जाता है। फिर उकारांत और ऊकारांत को औकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए लगा देते हैं और उकारांत शब्दों के ऊ को ह्रस्व ऊ में बदल कर देते हैं। वस्तु, वस्तु में, धेनु, धेनु में हो जाएगा, बहु, बहु में हो जाएगा। फिर अंत में जन, गण, वृंद, वर्ग, लोग शब्द लगा दिया जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें इस प्रकार के शब्द जोड़ करके उनको बहुवचन बना दिया जाता है। जैसे छात्र से हो जाएगा छात्रगण, गरीब से गरीब लोग हो जाएगा बहुवचन में, गुरु से गुरुजन हो जाएगा बहुवचन में, कर्मचारी का हो जाएगा कर्मचारीगण, अध्यापक से अध्यापक वृंद, मजदूर से मजदूर वर्ग। इस प्रकार हम लोग कुछ शब्द एक वचन के होते हैं जिनको हम लोग बहुवचन में बदल देते हैं, कुछ परिवर्तन